नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज हमारी पाठ्य पुस्तक रीति काव्य सुमन में संकलित रीतिकाल के कवि घनानंद की कविता पढ़ेंगे। घनानंद के बारे में हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं कि घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। और प्रेम की पीर के कवि घनानंद कहे जाते हैं। मैं पहले घनानंद की कविता पढ़ूंगा पूरा पद और उसके बाद उसकी व्याख्या करूंगा। तो जो पहला पद है वो इस प्रकार है कि आँखी न मूंदी वो बात दिखावत सोव निजागनी बात ही पैखिले बात स्वरूप अनूप स्वरूप है भूल्यो कहा तू अलेख ही लेखिले बात की बात सो बात बेचारी वो सूक्ष्मता सब ठोर बिसेखिले नैननी काननी बीच बसे घन आनंद मौन बखान सुंदे खिले। ये पद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के स्वच्छंद कवि घनानंद द्वारा प्रेम की गहनतम अनुभूतियों को विरही हृदय से आबद्ध कर विरचित ग्रंथ सुजान सागर से अवतरित किया गया है। सुजान शब्द की गहन गंभीर अभिव्यक्ति इस रचना में शास्त्रीय बंधनों से परे लौकिक अलौकिक प्रेम के धरातल पर हुई है। ये पंक्तियां घनानंद की लौकिक प्रेमिका सुजान को संबोधित है। कवि ने सुजान को तन मन से चाहा, परंतु सुजान निष्ठुर और निर्दयी बनी रही। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार से निकाले जाने पर घनानंद सुजान के प्रेम को विस्मृत नहीं कर पाए। दिन रात सोते जागते तथा बात बात में सुजान को कवि याद करता रहा है। और इसीलिए कवि कहता है कि आँखी न मूंदी वो बात दिखावत सोवनी जागनी बात ही पैखिले। अपनी प्रेमिका और के प्रेम और सुजान को समर्पित अपनी एकनिष्ठ प्रेम भावना को मौलिक अभिव्यक्ति देता कवि लिखता है कि हे प्राण प्रिय सुजान, तुमने मुझे विस्मृत कर दिया, किंतु मैं तुम्हें विस्मृत नहीं बना सका। तुमने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं सका। रात दिन सोते जागते आंखें न मूंदी, वो आंखें मूंदना यानी बंद करना। रात दिन सोते जागते आंखें बंद करने पर भी तुम्हारी प्रेम की बातें मुझे दिखाई देती हैं। आंखें रात दिन में सोते हुए सोवनी जागन नहीं बात ही पैखिले। आंखें रात दिन में सोते जागते हुए स्वप्न देखे भी तो सुजान तुम्हारा ही, और बात करें भी तो तुम्हारी ही। बात स्वरूप अनूप अरूप है भूल्यो कहाँ तू अलेख ही लेखी। तुम और तुम्हारा प्रेम आँखों में इतना गहरा समाया है कि बंद आँखों में भी तुम्हारी बात ही समाई रहती है। हे सुजान, तुम्हारी बात करने का स्वरूप अनुपम है, अद्वितीय ही नहीं अरूप भी है। रूपहीन होकर भी तुम्हारी बातें मुझे रंग रूप में आज भी क्षण प्रतिक्षण स्मृत याद है, दिखाई देती हैं। बात की बात सो बात विचारियो सूक्ष्मता सब ठोर विषय खिले। मैं बिना लिखे ही तुम्हारी प्रेम रस भरी बातों को कहाँ भूल पाया। हे सुजान, तुम रस भरी हमारी बातें भूल गई, परंतु मैं उन अलिखित बातों को लिख रहा हूँ। हे हृदय, जब भी लोगों से तुम्हारे संबंध में बात चलती हैं, उस बात की बात में मैं प्रिय मिलन की सुबात विचार लेता हूँ, और वो कोरी बात मेरे लिए आनंदमयी हो जाती है।
इस प्रकार मैं सभी स्थानों पर सामान्य से सामान्य बातों में भी प्रेम एवं प्रिय की विशिष्ट बात पहचान लेता हूँ। नैननी काननी बीच बसे घन आनंद मौन बखान सुन खेले। कवि कहता है कि हे सुजान, तुम नैनों और कानों के बीच में मौन बनकर समा गई हो। नैननी काननी बीच, मेरी आँखों में और मेरी कानों के बीच में बस गई हो, अर्थात आँखों की दृष्टि और कानों की बातों में तुम ही तुम बसी हुई हो। इसलिए कवि अपने मन को सांत्वना दे रहा है कि हे मन, तो चाहे तो आँखों एवं कानों में समाये प्रिय का मौन बखान कर सकता है, अतः तो मौन बखान करके देख ले, सर्वत्र प्रिय है सुजान। कवि कहता है कि उसकी जो आँखें देखती हैं तो सिर्फ सुजान को देखती है, और जो बातें सुनती है वो तो सिर्फ सुजान की बातें सुनती है। मेरी आँखों और कानों के बीच में सिर्फ तुम ही तुम समाई हुई है। मैं तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ, तुम्हारी रस भरी बातें मुझे याद आती है, तुम्हारा चेहरा मुझे याद आता है, मेरी आँखों में समाया हुआ है, जो सोते हुए जागते हुए हर समय मुझे वही। घनानंद की सुजान है, उसके प्रेम के प्रति एक निष्ठा रात दिन सोते जागते हुए सुजान की स्मृति में स्पष्ट होती हैं। बात बात में सुबात विचारना कवि के प्रेम की पवित्रता और गंभीरता को दर्शाता है। नैनों एवं कानों में प्रिय का बसना कवि का लाक्षणिक प्रयोग है। वियोग श्रृंगार के अनुभवों, बंद आंखों में बात करना, कान नैन में प्रिय का बसना तथा संचारी भावों, स्मृति, गुण कथन, धृति, जड़ता आदि का समुचित विधान इस पद में हुआ है। साहित्यिक ब्रज भाषा में माधुर्य गुण हैं और वेदरूपी रीति में कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पद में स्मृति अलंकार एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। ये पद सवैया शैली में, सवैया छंद में लिखा गया है। अगला पद इस प्रकार है कि सुधि करे भूल की सूरती अब आए जाए, तब सब सुधि भूलि को गही मौन को, जाते सुधि भूले सो कृपाते पाइयत प्यारे, फूली फूली भूलो या भरोसे सुधि होन को, मेरी सुधि भूल ही विचारी है सूरती नाथ, चातक उमा है घन आनंद अचोन को, ऐसी भूल हूँ सो सुधि रावनी न भूले क्यों हूँ, ताही जो विचारो तो संहारो फिरी कौन को। घनानंद अपनी सच्ची निष्ठा से प्रिय सुजान को याद करते रहते हैं, और निष्ठुर निर्मोही सुजान भी उन्हें स्मरण करें, प्रेमी की ये कामना है, क्योंकि प्रिया को भूलकर कभी अपनी मधुर स्मृति को नहीं खोना चाहता है। तो इस पद में लिखते हैं अपनी प्रेमिका सुजान को याद करते हुए कि सुधि करे भूल की सूरती अब आय जाए, तब सब सुधि भूली कुकु गही मौन को। हे सुजान, दिन रात मैं तुम्हारे प्रेम को अंतःकरण में संजोए रखना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रेम के प्रति निष्ठुर व्यवहार को विस्मृत करने की मेरी शुद्धि लौटाना चाहता हूँ, ताकि भूल से भी तुम्हें भूल जाऊँ। जाते सूदी भूले सो कृपाते पाई, यत प्यारे फूली फूली भूलो या भरोसे सूदी होन को। इतने में ही संयोग सुख की सुरतावस्था स्मृत हो जाती है, इसलिए तुम्हें नहीं भुला पाता हूँ। तब मैं सभी सुधियाँ भूल जाता हूँ और हृदय की पीड़ा असह्य होने पर कुहुक ना भूल कर मौन स्वीकार कर लेता हूँ। मेरी सुधि भूल ही विचारिये सूरती नाथ, चातक उमा है मह, चातक उमा है घन आनंद अचोन को। मैंने तुम्हारी कृपा से तुम्हारी प्रेम सुधि पाई है, क्या इसे मैं खुशी खुशी भूल जाऊँ, या तुम्हारे भरोसे सुधि को जीवित रखूं कि एक दिन आकर तुम दर्शन दोगी, एक दिन आकर तुम मिलोगी। ये प्रिय है स्मृति की स्वामी सुजान, तुम तो मेरे बारे में सोचना ही भूल चुकी हो।
इसलिए प्रेम की स्मृति दिलाने वाले स्वामी थोड़ी सी मेरी सुधि पर विचार करिए और मुझे भी कभी स्मृति याद कर लीजिए। ये घनानंद रूपी चातक तुम्हारे प्रेम रूपी जल का पान करने और चंद्र समान मुख के दर्शनार्थ अत्यधिक उमंगित हैं। हे सुजान, मैं तुम्हारे प्रेम को चातक समान पुनः पाना चाहता हूँ। ऐसी भूल हूँ सो सुधी रावरी न भूले क्यों हूँ ताही जो विसारो तो संहारो फिरी कौन है कौन को। हे प्रिय, मुझसे ऐसी भूल क्यों नहीं होती कि मैं भूल से भी तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन नहीं, मैं भूल से भी तुम्हें और तुम्हारी सुधि को नहीं भूल सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बिसार दूं, अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो फिर अपने आप को संभाल कैसे पाऊंगा। मेरे जीवन जीने का आधार तो तुम्हारी सुधि मात्रा रह गई है, फिर तुम्हें भुलाकर मैं किसके सहारे जीवित रहूं और किसे संभालूं। सुजान को याद करते हैं और वो कहते हैं कि सुजान, मैं चातक बना हुआ तुम्हारे जल के लिए तरस रहा हूँ। मैं चाह करके भी तुम्हें नहीं भुला पा रहा हूँ और मैं तुम्हें भूलना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे वापस मिलोगी। घनानंद का वियोग इस पद में दर्शित होता है और इसकी विशेषता में जब हम देखते हैं इस पद की कि वियोग श्रृंगार में स्मृति मनोदशा तथा प्रिय के प्रेम के सहारे जीने का कवि का संकल्प प्रेम को उदात्त बनाता है। स्मृति का सफल चित्रण हुआ है कि जितना हम स्मृति को भूलना चाहें वह उतनी ही स्मृतित होती है। प्रेम की स्मृति तो इसका उस अपवाद बन ही नहीं सकती। सूरतीनाथ पद लाक्षणिक हैं क्योंकि ये सुजान एवं श्री कृष्ण दोनों का प्रतीक है। पूर्व राग एवं प्रवास नामक विरावस्थाएं स्वतंत्र रूप से इस पद में देखने को मिलती हैं। प्रिय को अपनी सुधि की सुधि दिलाना और भूल से भी प्रिय को न भूलना मनोहारी गंभीर अर्थ की सृष्टि करते हैं। चातक प्रेम का प्रतीक है जिसका विशिष्ट अर्थ में प्रयोग कवि ने अपने लिए किया। साहित्यिक ब्रज भाषा में माधुर्य गुण, लाक्षणिकता, समासिकता, प्रतीकात्मकता तथा कोमलकांत पदावली जैसी विशेषताएं समाहित हैं। अनुप्रास, स्मृति एवं अलंकार हमें यहाँ देखने को मिलता है। कवित छंद में ये पद कवि के द्वारा लिखा गया। इन दोनों पदों में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।